गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको बता दें कि हमने पिछली क्लास में एचसीएफ के बारे में डिस्कस किया था कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। जो और उसके दो डेमो की क्लास जो हमने डाला था उसमें हमने एचसीएफ के बारे में आपको बहुत विस्तृत परिचय दिया है। लेकिन आज के पार्ट 2 की क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम क्या है, एलसीएम को कैसे निकालते हैं, एलसीएम को हम कैसे निकाल सकते हैं। आइए हम इस टॉपिक पे अपने टाइम को न लॉस करते हुए अपने टॉपिक पे आकर डिस्कस करते हैं कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि एलसीएम क्या है। जैसे अभी पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि 15 और 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ 5 हो जाएगा। आपने 15 और 10 का जो एचसीएफ पढ़ा था वो 5 पढ़ा था, ठीक है। 5 आपने 15 और 10 का एचसीएफ पढ़ा था। लेकिन एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया डिवाइड कर दे। ये इसको डिवाइड कर दे रही है दोनों संख्याओं को, इसलिए इसका एचसीएफ 5 हुआ। वहीं पे हम बात करते हैं जब एलसीएम की, तो 5 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए हमें फैक्टर का निकालना पड़ेगा। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 5 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 और 5 2 इंटू 5। इसका जो हो जाएगा फैक्टर वो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 तिहाई 6 पंचे 30, 30 इसका एलसीएम हो गया। प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं कि 30 जो है वो 15 को भी 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। अर्थात एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। यही दोनों में कॉन्सेप्ट चलता है। ये विभक्त हो जाती है और ये विभक्त कर देती है। एचसीएफ विभक्त कर देता है और एलसीएम जो है वो विभक्त हो जाता है। आइए हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि एलसीएम को निकालते कैसे हैं, एलसीएम को कैसे निकालते हैं। उसके पहले हम आपको बताएंगे एलसीएम को निकालने से पहले कि फैक्टर को कैसे निकालते हैं। जैसे अभी हमने फैक्टर कर दिया तो उस फैक्टर को कैसे निकालते हैं। फैक्टर को निकालने के लिए सबसे पहले आपको टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर 20 तक, मिनिमम 20 तक टेबल आ रहा है तो बहुत अच्छा है, जिससे कि आप एचसीएफ को अच्छे से, एलसीएम को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपके पास 15 और 14 और 4, ये 4 नंबर हैं और आपको इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमको, अगर देखिए मैंने अभी फैक्टर की विधि से लगाया, लेकिन अभी मैं दूसरी विधि का प्रयोग करूंगा आपको बताने के लिए। फैक्टर विधि में क्या किया हमने कि 15 का फैक्टर क्या होता है, तो 15 का फैक्टर जानने के लिए हमने सबसे छोटे नंबर्स को इसमें डिवाइड करेंगे। तो 3 से 5 बार जाएगा और 5 से 1 बार जाएगा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5। और इसका फैक्टर हो जाएगा जो 14 का फैक्टर है, 2 से करेंगे दो बार, 2 से 14 हो जाएगा, फिर 7 के बाद 1 आ जाएगा, 2 इंटू 7 हो जाएगा इसका फैक्टर, और इसका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2। तो सबसे पहले हम उस नंबर को लेते हैं जो सब में कॉमन हो। जैसे दोनों में कॉमन कोई नंबर नहीं है, तीनों में कॉमन कोई नंबर नहीं है, इसमें दोनों में कॉमन 2 है। फिर बचे हुए नंबर्स को ले लेते हैं, सबसे छोटी संख्या को, फिर उससे बड़ी संख्या 3 है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या कितना है 5 है, और उससे बड़ी संख्या हमारे पास 7 है। हम फैक्टर विधि को निकालने के लिए इस तरीके को अपनाते हैं। लेकिन अगर आपको एलसीएम पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा एक छोटी से छोटी संख्या उसको मतलब फैक्टर वो है जिसका कोई फैक्टर वनली वन एक फैक्टर हो। जैसे वनली वन एक फैक्टर का मतलब ये है कि जैसे 3 और 5 है और 2 इंटू 7 है, 2 इंटू, तो जितने भी नंबर्स हैं इनका फैक्टर वनली वन एक है, आप ये देख सकते हैं। तो 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, 7 छंग 42, 12 पंचे 60 इंटू 7 बराबर हो जाएगा 7 छंग 42, मतलब 420। 420 आपका जो एलसीएम आ गया। और 420 जो एलसीएम आया, क्या इन सबसे डिवाइड है। 15 से आप 15 से काट लीजिए इसको, 15 दूनी 30, सब लगभग सबसे डिवाइड है। 14 से कट जाएगा ये, 14 तिया 42, 4 से कट जाएगा। आप देख सकते हैं कि 4 एक नाम 4 पंचे 20, 15 से काटेंगे तो 15 से भी कट जाएगा। 15 दूनी 30, 15 8 15 से करना 15 8 120, ये तीनों नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। तो आपको बताया गया है कि वह एलसीएम वह छोटी से छोटी नंबर्स होता है जो दिए गए प्रत्येक नंबर से डिजिट से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, प्रत्येक नंबर से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। आइए हम बात करते हैं कि इसको उस फॉर्मेट में फार्मूले से एक बार में कैसे लगाएं।
बहुत ही आसान तरीका है आपको जानने के लिए। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे और समझा रहे थे। देखिए 5 14, जैसे 5 15 है। ऐसे बच्चे जो एलसीएम से डरते हैं, जिनको एलसीएम आने में समस्या है, उनके लिए क्लास बनाया गया है। 15 है, 14 है और 4 है। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या को लेकर के, मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो तीनों में किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे। जरूरी नहीं है कि तीनों नंबर्स को ही डिवाइड करे, तीनों नंबर्स इकट्ठे, तीनों नंबर्स में किसी भी नंबर्स को वो संख्या डिवाइड कर दे। हमें ऐसा देखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो तीनों नंबर में किसी नंबर को डिवाइड कर दे। या तीनों को डिवाइड कर रही तो ठीक है, लेकिन ये नहीं देखना है कि तीनों नंबर को डिवाइड कर रही है। कि अगर छोटी से छोटी संख्या 2 है, अगर वो किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे रही है, तब भी हम उस संख्या को उसमें डिवाइड करते हैं। मतलब छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। 2 से ये 15 डिवाइड नहीं होगा, 4 इसमें 7 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। फिर 2 को उठाएंगे, उसके बाद ये करेंगे, आपका 15 हो जाएगा। फिर 7 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। फिर हम उठाएंगे इसमें से 3 को उठाएंगे तो फिर 5 बार जाएगा, 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। फिर 5 हो जाएगा आपका, फिर आपका 5 हो जाएगा और फिर आपका 7 हो जाएगा। देखिए एक ही बार में आपने तीनों नंबर्स को उठाया और तीनों नंबर्स को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपने उसका फैक्टर सबका निकाल लिया। मतलब बहुत ही आसान तरीके से आपने उसका एलसीएम निकाल लिया। तो 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ये करते हैं आप। अगर आपको फैक्टर पता है, फैक्टर विधि पता है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से नंबर्स को ले लेते हैं। ठीक है, आपने सीखा इस चीज़ को। इसका हो जाएगा 420, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 420। आइए प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमने लिया है, उसको लिया है 20, 25 और 20, 25, 25 के बाद हो जाएगा आपका 35। ठीक, आपने 3 नंबर्स को लिया और इसको आपका निकालना है कि एलसीएम क्या होगा। आपने इसको ऐसे लिख लिया, 20 लिख लिया आपने 25 लिख लिया, आपने 35 लिख लिया। ठीक, आप इसको ऐसे कर दें और ऐसे कर दें। आप इसको ले जाएंगे कितने टाइम्स, ये सीधा 4 टाइम्स में भी ये मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम 2 टाइम्स वाले जा रहे हैं। जब आप इन चीज़ों को समझने लगेंगे तो आप खुद ही 4 टाइम्स, जैसे 4 पंचे 20 हो जाएगा। लेकिन 2 टाइम्स ले जाएंगे, फिर 10 आएगा, फिर 2 टाइम्स ले जाएंगे, जैसे 2 बार लेंगे फिर 10 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा। तो आप देखेंगे, आपको समझाने के लिए तो हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे 4 टाइम्स भी ले जा सकते हैं। 2 बार जाएगा तो 2 दहम्मा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 25 उतार लेंगे हम और 35 उतार लेंगे। फिर 2 से ले जाएंगे, 5 बार जाएगा, उसके बाद आप 35 को उतार लेंगे, फिर 35 को। फिर आप 5 से ले जाएंगे, 5 5 1 जा, 5 5 जा और 5 7 जा। फिर 5 से ले जाएंगे आप, फिर 7 हो जाएगा, फिर आपके सामने 7 बजे। अब 2 × 2 × 5 × 5 × 7। अब आपके सामने एक बहुत बड़ा क्या दिक्कत है कि 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100 7 700। मतलब आपके सामने कितनी वैल्यू आ गई, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 × 7 भी गुणा करेंगे तो 700 हो जाएगा। तो आपका जो एलसीएफ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, वो 700 हो जाएगा। ठीक, आप चेक कर सकते हैं कि 20 से क्या कट जाएगा, 20 3 या 60। ठीक है, 10 बचेगा तो 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 25 दूना 50, 200 डिवाइड हो जाएगा, 35 दूना 70। मतलब सभी नंबरों से संख्या डिवाइड हो जा रही है। इसका मतलब है कि जो एलसीएम है वो क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट एक छोटे वैल्यू के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि एलसीएम को कैसे निकालते हैं। एलसीएम को कैसे निकालते हैं, हमने 2 लिया, हमने समझ लीजिए बड़े 4 अंकों की संख्या ले गया, 2 लिया, 10 लिया, उसके बाद 35 लिया, 45 लिया, उसके बाद क्या ले लिया हमने, 14 ले लिया। ठीक, आइए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसका एलसीएम हमको निकालना, 2 से उठाएंगे, 2 × 2,
2 पंचे 10, 35 को ऐसे उतार लेंगे, 45 हो जाएगा ये। उसके बाद 7 दूनी 14। फिर ले लेंगे हम किसको, फिर उठा लेंगे हम। अब क्या इसमें से कोई संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। छोटी से छोटे नंबर्स को लेना है डिवाइड करने के लिए। तो ये संख्या आप देख रहे हैं कि 5 एक ऐसी संख्या है, 3 से कोई संख्या नहीं डिवाइड होगी। 5 से लेते हैं, 5 को उठाते हैं। और लेना कैसे है, विषम संख्या 2 लिया, उसके बाद 3 लिया, फिर 5 लिया, फिर 7 लिया, फिर आपको 11, 7 के बाद क्या बोलते हैं 11 लिया। क्योंकि आभाज्य संख्या से आपको देखना है कि आभाज्य संख्या से डिवाइड हो। अगर आप 4 चेक करते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा। छोटी छोटी संख्या आभाज्य संख्या को देखना चाहिए। जैसे 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड होता है। लेकिन आभाज्य संख्या से देखने पे ये पता चलता है ना, जैसे 9 है तो वो 3 का फैक्टर है। इसलिए हमको कौन सी संख्या को देखना चाहिए, पहले आभाज्य नंबर को देखना चाहिए। तो 5 का नाम 5, 5 7 35, 5 9 45, 7 हो जाएगा। ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही थी, इसको हम राइट 9 से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 3 टाइम्स ले जाएंगे तो पहले अगर आपको दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। नहीं तो अभी आपसे बताया गया है, आपको मिसकंसेप्शन हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 15 3 45, फिर 7, फिर 3 से ले जाएंगे 1 5 35 5 7, फिर 5 से ले जाएंगे इसको तो 1 1 7 1 7, फिर 7, ठीक 1 1 1 1 1। आप देख सकते हैं कि आपके पास आ गया है 2, आपके पास आ गया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आपको इसका मल्टीपल करना है कि क्या हो जाएगा, 2 3 6 3 18 5 90, 90 सत्ते क्या हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18 5 90 सत्ते 963, मतलब 630 आपका जो है वो आ गया। अब आप इससे चेक कर सकते हैं, इससे भी ये डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। 35 से चेक कर सकते हैं, 45 से, 14 से, सभी नंबर से आप चेक कर सकते हैं और सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 3 6 6 3 18 5 90 963 630 आ गया आपका एलसीएम। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों हम एलसीएम को निकालते हैं। आपके सामने हमने 2 3 एग्जाम्पल रखे हैं जिसके माध्यम से आपको बताया गया कि एलसीएम को हम कैसे निकालते हैं। आइए क्वेश्चन पे और आपको बताते हैं कि छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, उसको हम आपको फैक्टर विधि से बताएंगे कि फैक्टर विधि जब आपको पता हो तो कितने आसान तरीकों से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन मान लीजिए है, आपके पास एग्जाम्पल के लिए हमें क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे आपके पास है 35 है, 45 है, 35 है, 25 है और 21 है, 3 नंबर्स है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि छोटा नंबर्स कौन है, इनको जो डिवाइड कर देगा। तो छोटा नंबर 3 है, उसके बाद ये 35 तो डिवाइड नहीं होगा, 25 भी नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 21 डिवाइड हो जाएगा। देखिए वो सबसे छोटा नंबर 3 है जो कि सभी को डिवाइड नहीं कर रहा है, ओनली 21 को डिवाइड कर रहा है। तब भी हमने 3 को लिया, 3 से डिवाइड किया। फिर हम 5 को लेंगे, 5 को ले लेंगे और ये 5 हो जाएगा आपका 35, 5 से 35 हो जाएगा आपका, 5 5 जा हो जाएगा 25, फिर 7 को ऐसे नीचे उतार काउंट कर लेंगे, उतार लेंगे। फिर 5 बार जाएगा, फिर से 7 1 7, फिर 7 बार। तो जो इसका हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू